नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। क्षितिज कक्षा 9 से हमने दो बैलों की कथा ये कहानी को पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझा था। और ये कहानी लिखी थी मुंशी प्रेमचंद जी ने। आपको पता ही है कि मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट कहे जाते हैं। हिंदी कहानी को उपदेशात्मक और मनोरंजन से जोड़ने का श्रेय प्रेमचंद को ही है। प्रेमचंद ने जीवन की विविध स्थितियों को कहानी के विषय के रूप में चुना है। राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार और पारिवारिक जीवन की विविध समस्याओं को लेकर उन्होंने कहानियाँ रची हैं। ये जो कहानी है दो बैलों की कथा, ये किसान और पशु के मध्य मधुर आत्मीय रिश्ते को दर्शाती है कि किस तरह से पशुओं के साथ जिस तरह का व्यवहार करोगे, पशु भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो इस कहानी में जो पूरी घटना बताई गई थी वो आपने वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो आप उसको अवश्य देखिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। आज हम उसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो आपको पता है कि हीरा और मोती दो बैल थे इसके किसान के, और उन दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था क्योंकि वो खेतों में मतलब चर रहे थे, घास खा रहे थे, दूसरों की फसल खराब कर रहे थे। तो यहाँ पूछा है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो कांजी हाउस में पशुओं को कैद करते हैं तो रोज़ उनकी अटेंडेंस ली जाती है, तो वो क्यों ली जाती थी? इसका उत्तर है, कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का ये दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज़ उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? जब किसान क्या था उसका नाम, उसके साले ने हीरा और मोती को अपने घर में रखा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन पर अत्याचार किया, तो जो एक छोटी सी लड़की थी वो दया दिखाती है। तो वही पूछा है कि इतना प्रेम उस छोटी लड़की के मन में बैलों के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है, उनके साथ अन्याय होता देखा, तो उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इसका उत्तर लिखना है। तो कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? पहला है, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को लोग मूर्ख या गधा कहते हैं। दूसरा है, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। तीसरा है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और फोर्थ है, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो यहाँ पर नया अर्थ क्या लिया है? उसके लिए उसको मूर्ख नहीं कहा, जबकि क्या शब्द दिया गया? उसको कहा गया गधा। गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह सकते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे। इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना ये है, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे,
तो वह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आए, उसके अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना यह है कि गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं गया। और तीसरी घटना यह है कि जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। तो कितनी अच्छी सी तीनों पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है और उनको इसी तरह उत्तर में लिखना है। चौथी घटना है, जब उनके सामने विशालकाय सांड खड़ा हुआ तो उन्होंने योजनापूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उनका मुकाबला किया। सांड पर एक चोट करता तो दूसरी उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुबा देता। पांचवी घटना है, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। और छठी घटना है, कौंजी होश में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया, पर इससे मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती, न उसके सम्मान में कमी आती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने ये भी कहना चाहा कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध में कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो मतलब क्या पूछा है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो दोनों का आपसी संबंध है वो किस तरह से चित्रित किया गया है। यहाँ पर किसान पशु को घर के सदस्यों की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे हीरा मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थान पर आ गए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। तो इस तरह से किसान का पशु के साथ आपसी रिश्ता कैसा होता है ये बताया है। प्रश्न नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। तो ये लाइन से, ये सेंटेंस से ये पता चलता है कि मोती का व्यवहार कैसा था। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में नहीं रखता बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह कांजी होश में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता। वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। तो उसके इस वाक्य से ये पता चलता है कि वह कितना परोपकारी है, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई समझता है और हर हालत में दूसरों की मदद करनी चाहिए, साथ साथ आशावादी बने रहना चाहिए। गधा किस अर्थ में रूढ़ हो गया है और क्यों। तो उत्तर है, गधा मूर्ख या बेवकूफ़ के अर्थ में रूढ़ हो गया है, मतलब वो परिवर्तित हो गया है। जब भी किसी को मूर्ख बताना हो तो उसको सीधा सीधा बोल दो ये गधा है। तो जो गधा है
वह मूर्ख या बेवकूफ़ के अर्थ में रूढ़ हो गया है। किसी आदमी को जब बेवकूफ़ कहना चाहते हो तो उसे गधा कहते हैं। ऐसा उसके सीधेपन और सब कुछ सहन करने के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सहनशीलता के मामले में गाय और कुत्ता गधे से किस तरह भिन्न है? तो उत्तर है, गाय और कुत्ता गधे से भिन्न है। गाय नाराज होने पर अपने बच्चे को छेड़े जाते हुए देखकर हिंसक रूप धारण कर लेती है। इसी तरह कुत्ता भी काट लेता है, जबकि गधा सब कुछ चुपचाप सहन कर लेता है। प्रश्न नंबर 11, अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा का क्या कारण है? तो उत्तर है, अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा का कारण उनका सीधापन और उनकी सहनशीलता है। वे अपनी सहनशीलता के कारण शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते और गम खाकर रह जाते हैं। प्रश्न नंबर 12, बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है? उत्तर है, बैल को गधे का छोटा भाई इसलिए कहा गया है क्योंकि बैल भी सीधा साधा जानवर है। वह भी सहनशील है, पर गधे जितना नहीं। बैल सींग चलाकर, अड़ियल रुख अपनाकर तथा कई अन्य तरीके से अपना विरोध और असंतोष प्रकट कर देता है। प्रश्न नंबर 13, पशुओं की किस गुप्त शक्ति से मनुष्य वंचित है? उत्तर है, पशु अपने मन के भाव विचार मूक भाषा में व्यक्त करते हैं, जिससे अन्य पशु समझ जाते हैं। इस तरह वे एक दूसरे को अपनी मन की बातें बिना कहे जान समझ लेते हैं। पशुओं की ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे मनुष्य वंचित है। मनुष्य के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो चुप रहकर अपने भाव बता सके, जबकि पशुओं के पास ऐसी शक्ति है कि वे मूक रहकर भी अपनी सारी बातें बता देते हैं और दूसरों की समझ लेते हैं, दूसरों पशुओं की, और अपनी बात समझा देते हैं। तो ये एक गुप्त शक्ति उनको मिली हुई है। प्रश्न नंबर 14, हीरा मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता कैसे प्रकट करते हैं? तो हीरा और मोती एक दूसरे को चाट चूट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। वे अपनी दोस्ती प्रकट करने के लिए कभी कभी सींग भी मिला लेते थे। उनके ऐसा करने में विग्रह का भाव नहीं बल्कि मनोविनोद और आत्मीयता का भाव रहता था। किन बातों से प्रकट होता है कि हीरा मोती में भाईचारा था? तो ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और ये प्रश्न आ भी सकता है। हीरा मोती जब हल में जोते जाते थे तब उनकी यही चेष्टा रहती थी कि वे एक दूसरे का भार अपने कंधों पर ले लें। वे दिन भर के काम के बाद दोपहर या संध्या में चाट चुटकर अपनी थकान उतारते थे। वे एक साथ नांद में मुंह डालते और हटाते थे। नांद क्या होती है? जिसमें चारा डाला जाता था, तो उसमें दोनों एक साथ ही मुंह डालते और एक साथ ही हटाते थे। इन बातों से हीरा मोती का भाईचारा प्रकट होता है। बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को क्या परेशानी हो रही थी? गया कौन था? जो किसान था, झूरी, उसका साला। तो बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को क्या परेशानी हो रही थी? उत्तर है, दोनों बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को ये परेशानी हो रही थी कि बैल उसके साथ नहीं जाना चाहते थे। यदि वह बैलों को पीछे से हाँकता तो दोनों बैल दाएं बाएं भागते थे और वह पगे पकड़कर आगे को खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। इस तरह वे परेशान कर रहे थे रास्ते भर। प्रश्न नंबर 17, हीरा मोती को वाणी की कमी क्यों अखर रही थी? उत्तर है, हीरा मोती गया के साथ अनिच्छा से जा रहे थे, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी गया जबरदस्ती उनको लेकर जा रहा था। वे सोच रहे थे कि गया के हाथों उन्हें बेच दिया गया। वे अपने मालिक झूरी से अपने बेचे जाने का कारण जानना चाहते थे। हीरा मोती बैल ये जो मूक भाषा में बातें कर सकते थे, पर झूरी समझता कैसे? अपनी बात कहने के लिए हीरा मोती को वाणी की कमी अखर रही थी। वो सोच रहे थे कि काश हम अपने मालिक को बता सकते कि आप हमें इन निर्दयी के हाथों क्यों बेच रहे हो, हमने ऐसा क्या पाप किया है कि आप हमें इसके साथ भेज रहे हो। लेकिन यहाँ उनको अपनी वाणी खल रही थी कि वो बोल नहीं पाते थे, आपस में एक दूसरे को बता सकते थे लेकिन अपने मालिक को ये बात कैसे बताएं, ये सोचकर उनको ये कमी अखर रही थी। प्रश्न नंबर 18, हीरा मोती की आंखों में विद्रोह में स्नेह कब झलकता हुआ प्रतीत हुआ और क्यों? उत्तर है, झूरी ने हीरा मोती को गया के घर काम करने भेजा था, पर इन दोनों को वहाँ गांव, घर तथा मनुष्य सब बेगाने जैसे लग रहे थे।
उन्हें गया से भी स्नेह नहीं मिल रहा था। वे दोनों वहाँ से रात में ही भाग आए थे। उन्हें अपने बेचे जाने का भ्रम होने के कारण उनके आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। अगला प्रश्न है, बालिका ने बैलों को भागने में किस तरह मदद की? उत्तर है, बालिका प्रतिदिन की तरह 2 रोटियां लेकर हीरा मोती के पास आई और घरवालों की योजना बताते हुए उनके गले की रस्सी खोल दी। वह चिल्लाने लगी थी कि फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं ताकि कोई भी उस पर संदेह न करे। इस तरह उसने दोनों बैलों की भगाने में मदद की। प्रश्न नंबर 22, हीरा ने कब और कैसे सच्चे मित्र का फर्ज निभाया? हीरा और मोती भूखे थे। सामने के खेत में ही हरी मटर नजर आई। अभी उन्होंने 2-4 ग्रास ही खाए थे कि रखवाले लाठी लिए आए। हीरा तो भाग सकता था, पर सिंचे खेत में खुर धंसने से मोती फंस गया। रखवालों ने उसे पकड़ लिया तो हीरा भागा नहीं। इस तरह उसने सच्चे मित्र का फर्ज निभाया। तो हीरा भाग सकता था, लेकिन अपने मित्र को बचाने के लिए वह वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसको डर था कि कहीं मोती यहीं पर फंसकर न रह जाए और रखवाले उसे पकड़कर न ले जाएं। तो वह भाग सकता था, लेकिन फिर भी नहीं भागा। इस तरह उसने अपने मित्र का सच्चे मित्र होने का फर्ज निभाया। प्रश्न नंबर 23, कांजी हाउस में किन्हें बंद किया जाता है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? कांजी हाउस में आवारा और लावारिस पशुओं को बंद किया जाता है। वहाँ उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उनकी हालत अत्यंत दयनीय हो जाती है। अधिकांश मरने के कगार पर पहुँच जाते हैं। प्रश्न नंबर 24, दडियल ने जब बैलों के कुल्ले में अंगुली से गोदा तो उन्हें अपने अंतर्ज्ञान से क्या जान लिया? तो उसने जान लिया कि दडियल तो 1 नंबर का कसाई है। वह नीलामी में उन्हें खरीदकर उन पर छुरी चलाएगा। इस तरह का एहसास दोनों बैलों को हो गया था। प्रश्न नंबर 25, मोती के उस कार्य का वर्णन कीजिए जिसके बदले वह आशीर्वाद पाने की अपेक्षा कर रहा था। उत्तर है, कांजी हाउस में बंद हीरा मोती ने देखा कि वहाँ गधे, घोड़े, बकरियां, भैंसे आदि 9-10 जानवर मुर्दों से जमीन पर पड़े हैं। मोती ने रात में बाड़े की दीवार गिरा दी, जिससे ये जानवर भाग गए और उनकी जान बच गई। अपने इसी कार्य के बदले वह आशीर्वाद पाने की अपेक्षा कर रहा था। प्रश्न नंबर 26, हीरा मोती जब दडियल के साथ जा रहे थे तो खेत में चरते अन्य जानवरों को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, दडियल के साथ जाते हीरा मोती ने जब खेत में प्रसन्नतापूर्वक चर रहे अन्य जानवरों को देखा तो उन्हें वे जानवर स्वार्थी लगे, क्योंकि कसाई के हाथों में उन्हें देखकर भी वे चिंता नहीं कर रहे थे। वे अपनी उछल कूद और खुशी में डूबे थे। प्रश्न नंबर 27, लास्ट प्रश्न, हुजूरी के पास वापस आए बैलों को देखकर बच्चों ने अपनी खुशी किस तरह व्यक्त की? उत्तर है, झूरी के पास लौटे हीरा मोती को देखकर बच्चों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। वे उन्हें वीरता का प्रशस्ति पत्र देना चाहते थे। प्रशस्ति पत्र क्या होता है? पुरस्कार, जिसमें नहीं, प्रशंसा पत्र होता है जिसमें प्रशंसा लिखी जाती है। तो वे प्रशस्ति पत्र देना चाहते थे। बच्चे खुशी खुशी में भागकर अपने घरों से चूनी, गुड़, चोकर आदि लेकर खिलाने लगे और वे बहुत खुश दिख रहे थे। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। ये पाठ के सभी प्रश्न के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके।